हेलो दोस्तों, टारगेट विद HD01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। एलसीएम एंड एचसीएफ की अगली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने कल लिखा था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन किया नहीं था। तो पहले हम इसको एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 2-3 टाइप से होते हैं, मैं वो बता देता हूँ। पहले एग्जाम्पल बताते हैं इसको करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए दो चीजें होती हैं इसमें। एक चीज ये कोई ये डिविजन मतलब कोई डिविडेंड है, और इसका कोई मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा है, और यहाँ पे कोई x संख्या है, और यहाँ पे क्या y है, यहाँ पे कोई d संख्या d से भाग किया जाता है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये हो जाएगा सेम रिमाइंडर। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा सेम रिमाइंडर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा एक होता है जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई एक संख्या दे रखी है और उसको हम d से जब भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर ना दिया, यहाँ पे भी कोई एक संख्या दे रखी y, और यहाँ पे मान लीजिए हमने d से भाग किया, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक रिमाइंडर है। तो ये हो जाता है, एक जगह पे आपको रिमाइंडर दे रखा होता है और एक जगह पे रिमाइंडर आपको नहीं दिया रखा, मतलब नहीं दिया हुआ है। तब हम उनको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, जहाँ पे हम मान लेते हैं एक 16 संख्या है, और यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं ये 21 है। दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 21 है। हमको ये संख्या ज्ञात करना है, डिविडेंड ज्ञात करना है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि इससे मान लीजिए अगर हम इसको डिवाइड करें तो 21 शेष बचना चाहिए, जब हम इससे इसको डिवाइड करें तो वहाँ पे शेष पर हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक ये चीज होगी। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने अगर हमारे रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने हमारा पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम में, तो वहाँ से आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो कुछ नंबर की है, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे हमने बता रखा है। तो यहाँ पे भी जैसे हम क्या करते थे, जब हमको ये डिविडेंड ज्ञात करना होता है, तो हम डिविडेंड के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकालेंगे, इन और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा इन संख्याओं का। जैसे यहाँ पे 16 दे रखा है, रिमाइंडर 1 है, तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है, 21 में से 1 जाएगा, क्योंकि 1 ज्यादा है ना, यहाँ पे भी 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। अब आप बताइए कि यहाँ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 या 15, 5 को 20। एचसीएफ वही होता है जो सभी में कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एचसीएफ जो होता है वही डिविडेंड हो जाता है। यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो अगर आप यहाँ पे अगर मतलब एचसीएफ को अगर यहाँ पे रखेंगे और जब हम इसको इससे भाग करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी शेष बचना चाहिए, यही तो होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, तो एचसीएफ वही डिविडेंड हो जाएगा। तो अगर हम 16 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। और आप देख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिखा हुआ, 1। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका दूसरे वाला का देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 21, और हमारा डिविडेंड है कितना, 5। तो 5 1 कम 5, 5 चक्कू 20। एक चीज ये हो गई, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, जब हमें रिमाइंडर दे रखा होता है, तो रिमाइंडर में हम क्या करते हैं, उस संख्याओं को, इन जो ऊपर की जो संख्याएं होती है इनका एचसीएफ ले लेते हैं। जब हम इन ऊपर की संख्याओं को एचसीएफ लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पे हमने आपको बताया भी कि हमने यहाँ पे डिविडेंड को 5 माना है, यानी एचसीएफ जो होता है वही हमारा डिविडेंड होता है। तो जब हमने यहाँ पे
5 से इसको भाग किया, तब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 बच रहा है, और यहाँ पे तो हमने 5 चक्कू 20, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाएगा। और आपने देख रखा है कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी का मान, ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया जो हमें रिमाइंडर सेम हो और रिमाइंडर दे रखा हो। इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्याएं हैं, ठीक है, ये संख्याएं यहाँ पे हमको रिमाइंडर भी नहीं दे रखा है, क्या कर रखा है, हमको रिमाइंडर भी नहीं दे रखा है। इसको ये चीज समझ में आ गई। ठीक, ये चीज समझ में आ गई है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक, ये दे रखा हुआ है, तो हम x और y के यहाँ पे कोई मान लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मान क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को मान लिया, अट्ठारह मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 x की जगह पे, और y को हमने मान लिया यहाँ पे 28 मान लिया। ये संख्याएं हमने मान ली, मतलब हमने ये मान लिया है। इसकी जगह पे हम आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको अगर मानने मतलब कुछ और माने तो हो सकता है, ऐसा नहीं आएगा। हम 2-3 चीजें लेकर के क्वेश्चन लेकर के हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए 18 है और यहाँ पे 28 है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे डिविडेंड भी दे रखा नहीं दे रखा है और रिमाइंडर भी नहीं दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दे रखा होता है और डिविडेंड दे रखा हो तब क्या करें, तब भी हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसका निकालना होगा, इन दोनों का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है 18 और यहाँ पे कितना है 28। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालने की एक नई ट्रिक बताएंगे, हमने आपको शायद पिछली क्लास में बताया, नहीं बताया कोई बात नहीं, हम इसमें अभी यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस कितना है, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिविडेंड हो जाएगा। अब ये डिविडेंड हो जाएगा यानी कि ये एचसीएफ है, और एचसीएफ को ही हमने आपको बताया था कि ये एचसीएफ भी डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया 10। तो देखिए अगर मान लीजिए ये 10 भी हो सकता है डिविडेंड, या इसका मल्टीपल हो सकता है, इसके फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे फैक्टर, एक तो होगा 2 और एक होगा 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिविडेंड को 10 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं और 5 भी मान सकते हैं। जो हमें क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग दिया होगा हम उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जैसे हमने मान लिया यहाँ पे डिविडेंड इतना 10 है, तो हम डिविडेंड की जगह पे 10 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 18/10, तो अगर हम 10 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है रिमाइंडर, ये यहाँ पे हम रिमाइंडर ले लेते हैं, रिमाइंडर। इस चीज को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं यहाँ पे कि 18 और 28, इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 एचसीएफ है, तो एचसीएफ ही हमारा डिविडेंड हो जाता है। तो या तो इसके 2, ये तो 10 होगा, या 2 × 5 होंगे। हम यहाँ पे 2 को भी रखेंगे और 5 को भी रखेंगे, हम सारे पता है कि आप पहले में 10 को रख लिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे भी रख दीजिए। तो अब यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे 28 है, 28 और डी का मान कितना है यहाँ पे 10 है। तो अगर हम 10 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे भी रेट कितना रिमाइंडर आ रहा है 8। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई इशू मतलब कोई मिस्टेक हुई होती तो इन दोनों के जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो सेम नहीं आते। ये रिमाइंडर जो आ रहे हैं यहाँ पे भी देखिए 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, रिमाइंडर आता
हो सकता है रिमाइंडर मतलब आए, लेकिन रिमाइंडर सेम नहीं आता। तो सेम रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। तो अगर ये क्वेश्चन सही है तभी तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। ये तो हो गया, हमने जो 10 को रखा है। अभी हम इनके फैक्टर को रखेंगे। अगर इनके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर को रखने के बाद भी अगर रिमाइंडर दोनों में सेम आ रहा है, तो हम आप मतलब 100% श्योर हो जाएंगे कि डी का मान 10 होगा और रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 8 आएगा। या इनके जब हम फैक्टर से गुणा करेंगे तो उनके मान कुछ रिमाइंडर के और आएंगे। तो पहले हम 2 को रखते हैं, हम पहले d बराबर 2 को रखते हैं। तो अगर d बराबर 2 को रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/2, तो 2 9 18। देखिए यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको 2 को यहाँ पे भी रखेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो यानी कि ये जो हमने तरीका आपको बताया है वो गलत है। अगर रिमाइंडर जो यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे आएगा, वही चीज दूसरे में भी आनी चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे रखते हैं इसको आगे, तो 28 को 2 से हम जब भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 14 28, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब 2 भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम इसको 5 को भी रखेंगे, 5 को रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे d बराबर 5 रखेंगे तो 18 को जो हम 18 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 3 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे अगर हम 28 को 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 24 5 25, कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। तो आप अगर देखेंगे कि जब हमने 10 को रखा तब वहाँ पे 8 रिमाइंडर आया, यहाँ पे भी 8 रिमाइंडर आया। लेकिन जब हमने 2 को रखा है तो यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं आया और यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं आया। जब हमने 5 को रखा तो वहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर, सेम ही रिमाइंडर आ रहा है। और अगर सभी में हर चीजें सेम आ रही है तो जो ये तरीका हमने आपको बताया है ये 100% राइट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनेंगे, एक तो डी का मान नहीं दिया रखा होगा और संख्याएं दे रखी होगी, और यहाँ पे जो शेषफल होगा दे रखा होगा, तब हमको वैसे करना है। और जहाँ पे ना तो डी दे रखा होगा ना रिमाइंडर दे रखा होगा, वहाँ पे हमको वैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे हमको भी इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी करने में। मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। संख्या कितने रखी है 5 5 6 बटे डी, और रिमाइंडर कितना बचा रहा है 4, ठीक है। फिर दूसरी संख्या कितने रखी है 7 6 3 अपॉन डी, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 9 डिवाइड, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब यहाँ पे अब ये हमने आपको बताया था कि ये सेम रिमाइंडर वाली बात है। अगर सेम रिमाइंडर वाली बात है तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, एचसीएफ लेना होगा। और एचसीएफ किसका लेना होगा, ऊपर की संख्याओं को एचसीएफ लेना होगा। तो ऊपर की संख्याएं क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 5 6 रिमाइंडर 4 आ रहा है तो हम इसमें से घटा देंगे 4 को, तो कितना मान आ जाएगा, 6 में 4 गया 2 5 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 7 6 3 -4, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे बचा 7। एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए 3 4 9 -4, तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई संख्या x दे रखी है, यहाँ पे d दे रखा है, और रिमाइंडर अगर मान लीजिए कोई है r, तो x में से r को घटाएंगे, फिर इनका एचसीएफ ले लेंगे, तो यहाँ पे इनका एचसीएफ क्या होगा। अब हम आपको यहाँ पे तरीका बताते हैं कैसे होगा। हम इसमें से इनको घटाएंगे, ठीक है, इसको हम इसमें से घटाएंगे, फिर इन दोनों को इसमें से घटाएंगे। अभी देखना
9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए, कितना बचा 7, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4। ये बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको इसमें से घटाइए, 4 में से 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे बचा 10, 0 में से 0 गया, 4 में से 2 गया 260। तो अब यहाँ पे d का जो मान आएगा वो d का मान जो होगा या तो ये 260 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, कोणखंड कर लेते हैं, और कोणखंड करने के बाद हम दोनों मानों को रखेंगे। अगर उनसे बड़ा भाग, मतलब उस संख्या से भाग करने पर अगर इतना शेषफल बच रहा है, यानी कि हमारा वही आंसर होगा। अगर 260 को हम इससे भाग करेंगे तो 4 हमारे रिमाइंडर नहीं आएगा। आप चाहे तो आप खुद से अपने प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर 260 को जो हम इसको d का मान 260 मानेंगे, अगर इससे भाग करेंगे तो 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या को जब हम 2 करेंगे तो ज्यादा रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर कोई संख्या होगा। ये देखिए तो इससे कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं तो इसके फैक्टर जब 3 से काटते हैं तो 3 छाक 18, 3 छाक 18, 2 बचा 30, 3 9 27। तो यहाँ पे या तो इसका फैक्टर 3 हो जाएगा या फिर 69 हो जाएगा। मतलब 2 संख्याएं बता रहा है, 2 संख्याओं में या तो 3 होगा या फिर 69 होगा, 207। ठीक है, तो 3, ठीक है। अब हम 3 को रख लेते हैं पहले। अगर 3 को रखेंगे यहाँ पे मान, तो 3 से भाग करने का मतलब ये है कि ये संख्या 4 यहाँ पे आना चाहिए, मगर 3 से अगर रखेंगे तो ये 6 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये संख्या नहीं है। 69 वो संख्या है जिससे भाग करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बता दें। 5, 5, 6 को 69 से जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 54, 8 6 48, 8 से भाग करें, 8 9 72 के 2 असलाए 7 और 8 6 48, 48 और 7 55। ठीक है, 8 9 72 72 के 2 असलाए 7, 8 6 48, 48 और 7 55। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और आपको पता है कि यहाँ पे कितना दे रखा है? 4। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 69। तो d का मान क्या आ जाएगा? d का मान आ जाएगा 69। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? HCF निकालना होगा। इन संख्याओं का HCF निकालने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797 1085 1085 तथा 1232 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में सोलह 20 और 25 16 20 25 शेष बचता है।
तो संख्या याद करें। ये चीज है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 7, 9, 1, 0, 8, 5 तथा 1, 2, 3, 2 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20, 25 शेष बचता है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने आपको सेम एक चीज बताई थी, सेम रिमाइंडर वाली। ठीक है, सेम रिमाइंडर वाली। ठीक, अब हम बताएंगे आपको जब रिमाइंडर सेम ना होता, कुछ नहीं घबराना है, बिल्कुल भी सिंपल सेम तरीका। ठीक है, क्या है 7, 9, 7 को जब डी से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और 1, 0, 8, 5 को जब हम डी से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और जब हम 1, 2, 3, 2 को हम जब डी से विभाजित करते हैं तो उसका मान 25 आ रहा है। ठीक है, तो हमको डी का मान मतलब डिविडेंड का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो डिविडेंड का मान ज्ञात करना है, रिमाइंडर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या करेंगे, 7, 9, 7 में 16 माइनस करेंगे और फिर 1, 0, 8, 5 20 माइनस करेंगे और 1, 2, 3, 2 माइनस 25। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पे बचा 7, 7, 8, 1। सेवन, 8, 1। इसमें से हम जब इसको बताएंगे तो 5, 8 में से 2 गया, 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1, 2, 2 में से 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 12 में से 5, 7 ये। अब इनका हम एचसीएफ ले लेंगे, इनका हम एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ हमने आपको तरीका भी बताया था, इनमें से हम घटा देंगे संख्याओं को, उसके बाद जो संख्या होगी वो इसका एचसीएफ हो जाएगी। 5 में से 1 गया, 4, 16 में से 8 गया, 8, 9 में से 7 गया, 2, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, 2, 10 में से 6 गए, 4, 11 में से मतलब 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 2 संख्याएं हैं, इनको इनमें से घटाइए। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2, 8 में से 4 गया, 4, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये एचसीएफ जो है वो एचसीएफ या तो ये खुद संख्या होगी डिविडेंड, या तो खुद एक संख्या होगी, या इसका कोई फैक्टर होगा। हम दोनों को रख के देख लेते हैं। पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से 3 14, 2 1 कम 2 और ये 2। तो अगर आप छोटी संख्या को रखेंगे, ठीक है, अगर आप छोटी संख्या को रखेंगे तो इसके रिमाइंडर ये नहीं बचेंगे। क्यों, छोटी संख्या है तो छोटी से छोटी संख्या को काट देगा, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या को ही काट पाएगा, ना कि छोटी संख्या को काट पाएगा। ठीक है, तो पहले हम 71 रख लेते हैं। तो एचसीएफ जो होता है हमने आपको बताया था वही इसका डिविडेंड हो जाता है। और जब हम डिविडेंड का मान देखेंगे तो कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। अगर आप देखेंगे 71 को जब हम 797 में भाग करेंगे तो 16 ही रिमाइंडर बचेगा। अगर देख लेते हैं एक बार इसको, 797 डिवाइडेड बाई 71 तो ये कितना हो जाएगा, 71 को जब हम डिवाइड करेंगे 797 को तो आ जाएगा 80 से 8 7, फिर एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 71। 7 में से 1 गया 6, 8 में से 7 गया 1, यानी कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। 2 से 3 14, 2 1 कम 2।
4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1। डी का मान ज्ञात करना है। सेवन 9 7 को अगर हम भाग करेंगे तो 142, इसको अगर हम बात करेंगे कितनी बार, 6 बार, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 को 20 और 21, 5 एकम 5, 5 2 7, 7 में से जीरो जाएगा 7 बचेगा और 9 में से चला जाएगा कितना बचेगा, 87 बचेगा। कुछ तो गड़बड़ करिए यहाँ पे। 7 में से 6 गया 1 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचा, 5 में से 5, 8 में से 2 गया 6, 2, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 12 12, फिर हम 5 में से 1 गया 4, 6 में 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचे कितने 9, 9 में से 7 गया 2, सही है। तो फिर उसके बाद 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 10 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 147। तो 147 2 1 कम 2, 2 से 3 14, 71 इंटू 2। अगर हम 2 से भाग करके देख लेते हैं तो 2 1 कम 2, 2 3 6 1 7, 2 9 18 1 19, 17। अरे कहाँ पे गलती हो गई, 16 20 25, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 1 गया 8, सही तो है। 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 2 7, 47। 71 को अगर भाग करेंगे तो 71 से अगर भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, 1 1 कम 1, 1 से 7, 9 में से 1 गया 8, 1 1 कम 1, 1 से 7, 7 में से 1 गया 6, ये यहाँ पे ही आंसर आ गया था। ये देखिए 16 लिखा हुआ रिमाइंडर, तो यहाँ पे भी 16 रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे तो हम डी को जब 71 से डी को भाग करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जब 71 में जब इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 16 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे भी 16 रिमाइंडर, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये 71। मतलब वो संख्या डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा 71 होगा। ये मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ा इनको समझ के और अच्छे से समझ लेना, ताकि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन है 7 8 9 7 8 1 1 0 8 5 3 6 8 5 3 6। वो सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो
प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। तो x का मान क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये संख्याएं दे रखी 7 8 9 7 8 1 1 0 8 5 3 6 4। सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान। यहाँ पे शेषफल नहीं दे रखा गया, ठीक है, दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, हमने आपको देखिए समान सेम रिमाइंडर, और जब सेम रिमाइंडर ना हो और जब रिमाइंडर दिया ही ना हो लेकिन बोला गया हो कि समान सभी जगह रिमाइंडर बच रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता रखा था। जब आपने देखा होगा नंबर सिस्टम में, उसमें भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो उसी चीज को मैं वापस यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ में बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ये क्या है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करने का तरीके में सेम वही चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं वही है। क्या करेंगे, इनको 7 8 9 7 को जब हम d से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे भी वही है, 8 1 1 0 को जब हम d से विभाजित करते हैं तो एक चीज रिमाइंडर बचती है। ऐसे ही 8 5 3 6 को जब हम d से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे रिमाइंडर बता नहीं रखा है लेकिन इसने ये कह रखा है कि रिमाइंडर सेम बचता है, ठीक है। तो हम d का मान हमको बताना है, यानी x का मान हमें बताना है, ये x दे रखा है तो हम d की जगह पे हम x रख देते हैं क्योंकि हमको x दे रखा है क्वेश्चन में। आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी इतना नहीं है, बट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर हमको इनको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, 7 8 9 7, फिर उसके बाद 8 1 1 0, दूसरा है 8 5 3 6, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 0 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, 6 13 में से 3 में से 1 गया, 2 5 में से 1 गया, 4, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों कि ये कैसे है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या ये है तो इसमें से इसको घटाएंगे, और यहाँ पे ये बड़ी संख्या है तो इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ी में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को आपस में घटाइए, तो यहाँ पे जब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 213। ये HCF है, और ये जो HCF है वही हमारा क्या होता है, डिविडेंड हो जाता है। यहाँ पे हमने आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो या तो ये संख्या होगी या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से 21 और 3 एकम 3, या फिर 3 या तो 3 होगा इसका मान, या फिर 71 होगा मान, ठीक है। 3 का मान नहीं हो सकता है इतना क्लोज, 3 भी हो सकता है या 71 भी हो सकता है, इनके दोनों मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 213 तो इसके जो d के मान होंगे, अगर हम देखिए d का मान अगर 71 रखेंगे तब भी सभी में सेम रिमाइंडर आएगा, और 3 रखेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, सभी में रिमाइंडर सेम आएगा। तो इसका आंसर x का मान क्या हो जाएगा, या तो 71 होगा या फिर 3 होगा। बट उसने कहा है इसमें इसने कह रखा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 71 है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 71 ही होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, x का मान क्या है 71, क्योंकि सब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 71 है दोस्तों, तो इसका मान 71 हो जाएगा, ठीक है। ये आज इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर आज ये समाप्त हो जाएगा
तो अगली क्लास में हम लोग एक नए जुनून के साथ, जोश के साथ इंटर करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, जिस तरह से आपने हमारी वीडियो देख रखी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2, 3, 8, 8, 4, 3, 0, 9 और 8, 1, 5 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार समान शेष को बचता है। शेषफल बचता है, तो शेषफल बताइए। बचता है तो शेषफल y हो तो x माइनस वाई का मान क्या हो? x माइनस वाई का मान क्या होगा? निश्चित संख्या x से, यहाँ पे x कर लेते हैं, x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेष होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में उसने 2-3 चीजें पूछ ली, जिसमें से हमने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं और नई चीज जो पूछी है वो मैं हम इसमें क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि क्या इसमें नया पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो सेम फंडा है। 2, 3, 8 को हम लोग x से डिवाइड करते हैं, ये y बचता है, ये y रिमाइंडर है। ऐसे ही 4, 3, 0, 9 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे y बचता है, और 8, 1, 5, 1 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे भी y बचता है। अभी तो हमने आपको ये वाली चीज जो हम डिविडेंड पूछा जाता है तो हम क्या एचसीएफ लेते हैं, हमने आपको ये बताया। बाय द वे, अगर मान लीजिए यहाँ पे x दे करके अगर आपसे ऊपर की संख्या पूछता है तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारी सारी वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी कहाँ से कैसे होता है। हम आपको क्वेश्चनों से खेलना सिखाएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ में रहेंगे तो हम आपको एक एक क्वेश्चन कैसे उसमें क्या क्या पूछ सकता है, उसमें क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं और उसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, हम आप लोग हर एक क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बताया। अभी जब नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन जितने हमने हाईएस्ट क्वेश्चन थे अभी तक पूछे जाने वाले हमने उनको लिया है। ऐसे ही एचसीएफ के क्वेश्चन जो हाईएस्ट पूछे जा रहे हैं वो हमने लिया है। ठीक है, सीडीएस तक के क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे x का मान पूछा है। x आपको पता है कि हमको एचसीएफ निकालना होता है, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपको रिमाइंडर ना दिया गया हो, दोनों संख्याएं एक साथ पूछ सकता है कि तब क्या करेंगे। ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको एग्जांपल देके बताया था। तो 2, 3, 8, यहाँ पे कितना है 4, 3, 0, 9, और यहाँ पे क्या है 8, 1, 5, 1। एचसीएफ निकालना है, माइनस कर दिया, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 3 गए 9, 3 में से 2 गया 1, ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको हटा दीजिए,
11 में से 9 गया 2 4, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 11, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है दोस्त, अब एक चीज थी वो, अब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1928। अब उसने यहाँ पे आपको मेन चीज याद रखना है कि अब हमको यहाँ पे संख्या क्या लेनी है। यहाँ पे हमको संख्या लेने के लिए हमको क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2388 4309 और 8151 3 अंकों का एक निश्चित संख्या यक्ष, मतलब ये जो संख्या होगी यक्ष वो 3 अंकों की हमको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि 3 अंकों की एक निश्चित संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार समान से इसको, मतलब ये जो y का मान है, ये y का मान जो होगा वो 3 अंकों की संख्या से जब हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो y का मान होगा। तो यहाँ पे हम इनके फैक्टर कर देते हैं, फैक्टर करेंगे क्योंकि इसमें ये चीज तो कंफर्म ही है कि ये तो संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या बता रखा है। तो हम 2 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 9 18 12, 2 छाक 12 और 2 चक्कू 8, और ये कितना है 2, तो 496 आएगा। 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 3 अंकों की संख्या नहीं है, 964 ही है। तो हमने आपको बताया था कि जो यक्ष होता है ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड जो होता है या तो ये सेम संख्या होती है या इसके फैक्टर होते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको और फैक्टर करें हम तो 2 चक्कू 8, यहीं पे हम देख लेते हैं 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 17 18 19, 4 बटी 32, 4 दूनी 8। अब हम इसको और 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2। इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फैक्टर करेंगे तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1928, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 19, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 छाक 18, 3 चक्कू 12, 3 नहीं होगा। 4 से हम करेंगे तो 4 चक्कू 16, 18, 19, 4 32,
4 दूनी 8, 5 6, 6 3 18 19, ये भी 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 और 4 यही संख्याएं हैं जिनसे ये कट रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कि अगर जो सबसे छोटी संख्या अगर इसको माने, तो अगर यहाँ पे 8 से भी इसको काटे तो 8 दूनी 16, 17 18 19 और 8 सबको 32। तो अगर हम इसको 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 17 18 19 और 8 चौको 32 और 8 एक में 241। तो 241 अगर ये संख्या x हो जाए, x क्या हो जाएगा 241 हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे 241 क्यों लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 2388 बटे 241, तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 बार लगाते हैं तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 के 6 यहाँ से जाए 3, 9 दूनी 18, 18 और 19 20 21। तो यहाँ पे 8 18 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गए, 7 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 नहीं सॉरी 18, हाँ अगर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 219। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये 241 है और ये 219 है, ठीक है। और आपको मैंने पिछली कक्षा में ये बता रखा है कि जो इसका मान होता है इससे ज़्यादा होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे तो इसका मान ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या मान ले सकते हैं 241 अगर हम लेंगे ये मतलब ये मान नहीं ले सकते हैं, 241 नहीं ले सकते हैं, 482 ले लेंगे। तो जब 482 ले लेंगे 482, तो 482 जब हम लेंगे ये कितनी बार जाएगा 5 चक्कू 20, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 41 हंस जाए 4, 5 चक्कू 20 और 4 24, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि हम इसको भी नहीं दे सकते हैं। अब कौन सी संख्या बची 964, तो 964 को अगर हम देते हैं 964 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छाक 18, 3 9 27, ये भी नहीं आ रहा है। x माइनस वाई यानी x का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए। 8 9 में से 8 गया 1 बचा, 10 में से 8 गए 2 बचे, 2 में से 12 में से यहाँ देखते हैं 8 में से 18 नहीं 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे होगा 3, 12 में से 3 गए 9, 3 में से 2 गया 1, ये भी सही है। 9 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 10 में से 5 जाएगा तो नहीं नहीं ये तो बड़ी संख्या है ना यार, सही तो है। 11 में से 9 गया 2, 4, 11 में से 3 गए 8, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 18 में से 9 गया 9 बचा, 2 में से 1 गया 1, 1921 संख्या आ रही है। अब इसके क्या होंगे 1921, अब 3 अंकों की संख्या अगर बोल रहा है तो 3 से अगर हम इसको 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 3 छाक 18 19, 3 चुक्कू का 3 से भी नहीं कटेगा। अभी 3 से ना कटने के कैसे में कितने से कटेगा ये 11 एकम 7 दूनी 14, या तो ये संख्या होगी और या इस संख्या के मल्टीपल होंगे,
तो ये संख्या 4 अंकों की है, हमको 3 अंकों की चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या अगर हमको चाहिए तो तीन से काटेंगे, 3 7 18, 3 से 12, 3 से नहीं कटेगा। फिर 4 5 से 6 से काटेंगे, 6 ये भी नहीं कटेगा। 7 से काटे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 14 और 5 52 हो गए। 7 7 49 50 51, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 5 7 49 50 51 52 31 नहीं कटेगा ये भी। फिर उसके बाद ये संख्या जिससे कटेगी, ये संख्या कटेगी किससे? ये संख्या कट नहीं रही है 7 से, 1921 होगा नहीं। शेषफल 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 18 में से 9 गया, 9 बचे। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये संख्या कटेगी किससे? इधर देख लेते हैं। 1921, 3 6 18, 3 चक्कू 12, ये भी नहीं कटेगा। सात से काटे, 7 एकम 7 दूनी 14, 52, 7 49 50 51 52 31, ये भी नहीं कटेगा। ये संख्या जब तक कटेगी नहीं तब तक x का मान नहीं आएगा दोस्तों। और ये x का मान अगर नहीं आया तो 1921 को हम 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा? 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 8, तो ये 70, 12 में 7 के 5 51, ये भी नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 9 में से 3 गए 6 62, 13 चक्कू 52, 13 पछे 52, 13 8 104, 13 13 से भी नहीं कट रहा है, फिर 15 से भी नहीं कटेगा। 17, अगर इसको हम 17 से काट के देखें तो 17 एकम 17, 9 में से 2 गया, 17 एकम 17, 12 में 7 गए 5, 17 3 51। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 17 से कट गई ये संख्या। 17 एकम 17, 9 में से 7 गए 2 बचे, 2 उतारा, 17 एकम 17, अभी 12 में से 7 गए 5 और 17 3 51, यानी कि वो संख्या 113 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। हमको लेना कौन सी संख्या? 113, और 113 अगर लेना है तो अगर हम x को 113 से भाग करेंगे, 113 को जब हम 2388, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 में 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 8, और 113 एकम 113, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया, यानी कि ये आ जाएगा y का मान 15। तो यानी कि x का मान कितना आ गया? 113, और y का मान कितना आ गया? 15। ये कैसे आया? x को जब हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना है? 5 है। ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है? x माइनस वाई,
तो x का मान कितना है 113 और y का मान कितना है 15। तो आप 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 8 3 नहीं यार, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा कितना 0, 10 में से 1 गया 9, तो 8 5 13, 9 और 1 10, सही तो है। तो ये मान कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस वाई का मान कितना आ गया 98, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, इस क्वेश्चन में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे वो चीज़ तो हमको बताना ही बताना है, y का मान भी बताना है, लेकिन x और y के मान भी हमको साथ में बताना है। x और y के जो मान हैं वो हमको कैसे मिलेंगे, इनके फैक्टर से, इनके फैक्टर से, क्योंकि इसने 3 अंकों की बोल रखी है तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई, और ये 17 ये तो 2 अंकों की है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, 113 संख्या आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे अगर वो संख्या कटेगी तो वो क्या है उससे छोटी होती चली जाएगी, और हमको उससे छोटी संख्या लेनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया 113, और y का मान जब वो x को जब हम इससे भाग करेंगे इसको तो y का मान आएगा, वो हमको x माइनस y का मान मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं जो क्वेश्चन जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं, और इन पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, ठीक है।